खैरियत से होंगे। और आज बहुत दिनों बाद, बहुत बल्कि महीने बाद वीडियो बन रही है, तो सॉरी इसके लिए, लेट हो गया ज़्यादा ही। लेकिन आज स्टोरी जो बहुत मज़े की है। और स्टोरी जो है वो आजकल हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस तरह क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, तो बारिश भी है हमारी स्टोरी में और सब कुछ मिक्सचर से है, तो बहुत मज़े किया। तो मज़ा आएगा सुनने में, सुनाने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। और स्टोरी का नाम है आज का तितली रानी। और तितली रानी मतलब तितलियों की रानी, तितलियों की मलका। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर दो तो। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज हसीन वादी में प्यारी फौजिया का घर था। फौजिया फूल पौधों को लाल रंग के छोटे कनस्तर से पानी देती थी। पौधों को पानी देने के लिए कनस्तर बाबा ने इस वक्त तोहफे में दिया था जब इसने नूरानी कायदा पढ़ना शुरू किया। बाबा ने कहा था, बेटा बच्चे अल्लाह मियाँ के बाग के फूल हैं, तुम भी अल्लाह मियाँ का फूल हो। बाग में जितने फूल हैं सब तुम्हारे दोस्त हैं। फूलों को मत तोड़ना बल्कि इनका ख्याल रखना, वक्त पर पानी देना और इनसे बातें करना, फिर देखना वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। बच्चों, आपने माली के पास पौधों को पानी देने के लिए कनस्तर देखा होगा जिसके एक सिरे पर छोटा सा शावर लगा होता है जिसमें से पानी फवार की तरह निकलता है। बारिश होती है तो बच्चे बड़े सब खुश होते हैं, बारिश में नहाते हैं। इसी तरह पौधे भी पानी मिलने पर खुशी से झूमते हैं। फौजिया के पौधों पर तितलियाँ बैठती थी। जब वो पौधों को पानी देती तो तितलियाँ उड़ जाती। फौजिया को इधर उधर मंडलाती तितलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। वो इन्हें बहुत शौक से देखती। तितलियों के खूबसूरत पर दिल को भाते थे, मगर इसने कभी इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्यारी तितलियाँ इससे डरकर बाग में आना छोड़ दें। फौजिया बाग में चहलकदमी करते हुए स्कूल में याद की हुई नज़म गुनगुनाती थी। तितली रानी कहो कहाँ से आई हो, क्या तुम को शहजादी हो, परी लोग से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे हैं लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं। तितलियाँ फौजिया से मायूस हो गई थी। बाग में गुलाब का बड़ा पौधा था जिसमें मखमले पत्तियों वाले खुशबू से भरपूर सौ गुलाब के फूल लगते थे। फूल पर बड़ी तितली बैठती थी जिसके परों के रंग दिल मोह लेने वाले थे। फौजिया का दिल चाहता था कि बड़ी तितली इसकी दोस्त बन जाए और इससे बहुत सी बातें करे। बाबा ने इसे बताया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। वो बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे। उनकी फौज में इंसान, जिन्नात, परियां, जानवर और परिंदे शामिल थे। रवायत है कि एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में चूंटियों की कॉलोनी आई। मलका चूंटी ने राया से कहा, जल्दी से बिल में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम कुचल ना जाओ। चूंटियों के भी नाम होते हैं। मलका चूंटी का नाम शाहमोर था। बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका शाहमोर की बात सुनी तो मुस्कुराए, उठाकर हथेली पर रखा और पूछा, बता तेरी सल्तनत वसी है या मेरी। मलका शाहमोर बोली, नहीं जानती कि हम दोनों में से किसकी सल्तनत बड़ी है, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त मेरा तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की हथेली है। ये जवाब बताना है कि कीड़े मकोड़े सब अकल रखते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। फरमाते थे कि ए मेरे पालने वाले, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे परिंदों की ज़ुबान सिखाई। फौजिया अल्लाह पाक से कहती, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, चूंटी कीड़ा है, तितली भी कीड़ा है, शाहमोर की तरह तितली भी बोलती होगी, मगर मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह मुझे भी तितली की ज़ुबान सिखा दीजिए। एक रात तेज़ हवा चली और खूब बारिश हुई। फौजिया को ख्याल आया कि के फुटपाथ पर सोने वालों का घर नहीं होता, वो तेज़ बारिश में क्या करेंगे। आंखें बंद की और इनके लिए दुआ की। इसे बाग में पौधों, दरख्तों, परिंदों और तितलियों का ख्याल आया। वो बाहर आई, किसी पौधे, दरख्त और परिंदा को नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर इसने देखा गुलाब के सुर्ख फूल पर बैठने वाली बड़ी तितली जमीन पर बेहरकत पड़ी है। वो तेजी से आगे बढ़ी, एहतियात से तितली को उठाया और घर के अंदर ले गई। माचिस की डिबिया में रुई रखी, अपनी दोस्त को गर्म बिस्तर पर लिटाया और खुद तकिए पर सर रखकर तितली को देखने लगी। रुई की गर्मी से तितली में हरकत पैदा हुई और थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। फौजिया मुस्कुराई और हल्का से छूकर तितली को प्यार किया। आवाज आई, मेहरबान दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। फौजिया ने हैरत से कमरे में नजर दौड़ाई। कोई हंसा और हंसने की आवाज से कमरा जल तरंग हो गया। मैं तितलियों की मलिका हूँ और नाम सिकंदरिया बर्डोंग क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्ड विंग है, और मैं दुनिया की सबसे बड़ी तितली हूँ। तुम मुझसे बातें करती थी, मैं जवाब देती थी, लेकिन तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। फौजिया ने पूछा, अभी मैं तुम्हारी आवाज़ कैसे सुन रही हूँ, क्या यह ख्वाब है। तितली मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों की मदद करती हो, परिंदों और जानवरों, फूलों पौधों का ख्याल रखती हो, इससे तुम्हारे अंदर रोशनियाँ जमा हो गई हैं, अब तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो। फौजिया बहुत खुश हुई। मलका सिकंदरिया ने कहा,
बारिश थमने दो, फिर मैं तुम्हें दूसरी तितलियों से मिलवाती हूँ। वो सब तुमसे मिलना चाहती हैं। बाकी हर तितली जानती है कि तुम्हें हमसे मोहब्बत है। थोड़ी देर बाद मलका तितली की सेहत बहाल हुई। इसने कहा, बारिश रुक गई है, आओ मैं तुम्हें अपनी दुनिया की सैर करवाऊँ। वो उड़ती हुई घर से बाहर निकली और एक पौधे के पास पहुंची। फौजिया ने तितली का पीछा किया और देखा कि वहाँ रंग रंगों से सजी कई तितलियां खुशी से फड़फड़ाकर फौजिया को खुशामदीद कह रही थी। मलका सिकंदरिया ने फौजिया को बताया कि तितलियां मेरा ख्याल रखने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हैं। रस भरे मीठे शहतूतों से फौजिया की मेहमान नवाजी की गई। इसके बाद मलका सिकंदरिया ने कहा, आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। फौजिया ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वो दोनों तितलियों की दुनिया में थे, जहाँ परी तितलियों ने इनका इस्तकबाल किया। जहाँ कितार दर कितार फलदार दरख्त थे। फौजिया ने सुर्ख फूलों की पत्तियों को नरमी से छुआ तो इसके पीछे खामोशी से बैठी सुर्ख रंग की तितलियां खुशी से इसके गिर्द मंडलाने लगी। उन्होंने फौजिया को फूलों से बना फ्रॉक तोहफे में दिया। फौजिया खुशी से सरशार थी कि एकदम तितलियों की दुनिया में अफरा तफरी फैल गई। सिपाही तितलियों की आवाज़ें, खबरदार, होशियार, दुश्मन ने हमला कर दिया है। फौजिया ने देखना चाहा कि नन्ही तितलियों का दुश्मन कौन हो सकता है। कौवा नजर आया। वो एक तितली पर झपट रहा था। फौजिया से रहा ना गया। वो उठी और इसकी जानिब दौड़ी। सारी तितलियां छुप गई थीं। कौवा तितलियों के दरमियान इंसान को देखकर घबरा गया और तितली को छोड़कर भागा। फौजिया ने जख्मी तितली को उठाया। डॉक्टर तितली ने इसकी मरहम पट्टी की। मलका ने मदद करने पर शुक्रिया अदा करते हुए फौजिया से कहा, एक तुम हो और एक वो शरारती बच्चे हैं जो हमें दुख देखकर हमारे पीछे भागते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो वो आसानी से हमें पकड़कर डिबिया में बंद कर देते हैं। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो हमें किताबों में बंद कर देते हैं। दम घुटने से हमारी मौत हो जाती है। फौजिया को ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। मलका सिकंदरिया ने कहा, आदमी के अलावा हम परिंदों, सांप, छिपकलियों, गिरगिट से दूर रहते हैं। इनसे बचने के लिए तितलियां रंग रंग फूलों में छुप जाती हैं ताकि नजर न आए। एक दरख्त की जानिब उड़ते हुए मलका ने बताया कि तितलियों का एक टोला यहाँ पहुँचने वाला है। सर्द मौसम में हम गर्म मुकाम की तरफ हिजरत करते हैं और कई किलोमीटर का फासला तय करते हैं। कोशिश होती है कि सब साथ उड़े। हम किसी साथी को पीछे छोड़कर आगे नहीं जाते और ना किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी मालूम है और सब इसको सच्चाई से पूरा करते हैं। ये हमारा उसूल है। फौजिया ने सोचा, हमारी दुनिया में तो सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन में है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आगे बढ़ने वाला मुड़कर नहीं देखता कि पीछे जो रह गया है कहीं इसे हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं। ये बातें हो रही थी कि तितलियों का झुंड आया। मलका के सामने रुककर झुका। मलका ने हाथ उठाकर सलाम कबूल किया और इन्हें दरख्तों में जाने का इशारा किया। वो सब फलदार दरख्तों के पत्तों पर बैठ गई। मलका इन्हें देखकर खुश हुई और फौजिया से कहा, इनको गौर से देखो। फौजिया ने कहा, हर तितली के कुछ देर में पत्तों पर 7 या 9 सफ़ेद और भूरे रंग के अंडे दिए। कुछ अंडे लड़क कर दूसरे पत्तों पर जा गिरे। अंडों में से रंग रंग कीड़े निकले और अंडे के छिलके जिसमें से वो निकले थे इसको तोड़कर खाने लगे। मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। मलका सिकंदरिया ने बताया कि ये तितलियां हज़ारों मील का सफ़र तय करके यहाँ गर्म इलाके में अंडे देने आई हैं। गर्मी में हमारी नशोनुमा अच्छी होती है। अंडे सुंडियों लार्वा में तब्दील होंगे। वह सुंडियाँ बदबूदार होती हैं। जानवर और परिंदे इन्हें खाना पसंद नहीं करते, तो ये मज़े से पत्ते और फूल खाकर पौधों को खाली कर देती हैं, यहाँ तक कि इनका वजन बढ़ जाता है। क्या तुम जानते हो कि मोटी ताज़ी सुंडी, जिसको लार्वा कहते हैं, कई दफ़ा अपनी खाल उतारती है और कुछ अरसे में प्यूपा बन जाती है। ऐसे में तितली खाना पीना छोड़कर किसी पत्ते से चिपक जाती है और इसके गिर्द एक गुलाफ बन जाता है। गुलाफ के अंदर मौजूद कीड़े के पर बनते हैं और थोड़े अरसे के बाद खूबसूरत परों वाली तितली बाहर आती है। ये जो भी आपने सुना, ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। यानी कि वो पहले एग होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो प्यूपा बनता है और फिर वो अडल्ट बन जाता है, यानी कि तितली बन जाती है। फौजिया गौर से मलका सिकंदरिया की बातें सुन रही थी। फौजिया ने पूछा, मलका आलिया, अल्लाह ने कोई शय पे मकसद नहीं बनाई? ये बताइए, दुनिया में आपकी जिम्मेदारी क्या है? सवाल सुनकर मलका मुस्कुराई। बताया कि कायनात में हमारा किरदार अहम है। हम बहुत सी मखलूक़ात की ग़िज़ा हैं, यानी कि खाना है। जब हम एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते हैं तो साथ में इस फूल के बीज भी पैरों में दबोचकर ऐसी जगह फेंक देते हैं और कि वहाँ उसकी नस्ल उगना शुरू हो जाती है। यानी कि एक फूल से उठाते हैं उसके बीज और दूसरी जगह जाके डाल देते हैं, वहाँ पे फिर वो फूल उग जाता है। और हमारी जिम्मेदारी नबातात की नस्ल को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना है। हम सेहतमंद माहौल की अलामत है। फौजिया ये सुनकर खुश हुई और बोली, दोस्त तितली, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना और अपनी साथियों से भी कह दो कि वो मेरे बाग में आराम से रह सकती हैं। इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मलका तितली के चेहरे पर संजीदगी आ गई। कहा, ना छोड़ने का वादा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में कोई मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से वापस जाता है। दुनिया में हमारा क़याम 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक होता है। किया, ये तो बहुत कम अर्सा है। तितली ने सर हिलाते हुए कहा, प्यारी फौजिया, जिस वक्त को तुमने कम कहा, इसमें हम बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा सब गुजार लेते हैं। फौजिया की समझ में बात नहीं आई, लेकिन वो खामोशी और मलका से सवाल नहीं किया।
इसके बाद मलका तितली बोली, अब हमें वापस चलना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई और ख्याल रखा, इसका बहुत शुक्रिया। फिर मलका तितली ने ताली बजाई, बहुत सारी तितलियाँ फूलों की पत्तियाँ लाई और फौजिया पर निछावर की। तितलियों की दुनिया में फिजा भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर थी। फौजिया को नींद आ गई। मलका तितली ने फौजिया के गिर्द चक्कर लगाया और उड़ती हुई दरख्तों में गायब हो गई। आंख खोली तो फौजिया बिस्तर पर लेटी थी। घड़ी देखी और सोच में पड़ गई। 5 मिनट गुजरे थे, जबकि इसने तितलियों की दुनिया में कई घंटे गुजारे। फौजिया मलका तितली के हमरा बाग में गई तो इस वक्त रात के 10 बजे थे। तितलियों की दुनिया से घूम फिर कर वापस आई तो घड़ी 10:05 का वक्त बता रही थी। फौजिया ने सोचा कि वो घंटे कहाँ गए जो इसने तितलियों की दुनिया में गुजारे। सोचते सोचते फौजिया को नींद आ गई। प्यारे बच्चों, क्या आप इस सवाल को हल करने में फौजिया की मदद कर सकते हैं? फौजिया की मदद इसमें करनी है आपने कि टाइम कैसे गुजरा है। वो कई घंटे गुजार के आई थी तितलियों की दुनिया में, लेकिन जब वो वापस वो जब सो के उठी तो सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे। तो ये टाइम का डिफरेंस है। तो इसमें आप सोचें इसके बारे में और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आप नए हैं, और शेयर कर दें वीडियो को बच्चों की तरफ, ताकि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर दें मोबाइल पे। और बस आज की वीडियो यही थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। और बस यही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।